अनंत श्री विभूषित महाराज श्री के चरणों में सादर कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, यथार्थ गीता के श्रवण एवं अध्ययन से मेरे मन में विकार जो थे वह स्वतः दूर होते जा रहे हैं, किंतु एक मेरी अभिलाषा है, आपका अगर आदेश हो तो मैं उसे पढ़ूं कि मेरी ओर से सादर अनुरोध है कि यथार्थ गीता एवं अपने अनुभव के आधार पर शुद्ध वायु, शुद्ध जल एवं शुद्ध अन्न सहित पर्यावरणीय कारकों के संतुलन हेतु आपके विचार क्या है। पुनः आपको कोटि कोटि नमन। मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। प्रोफेसर आर.एन. सिंह, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, यमुना रक्षक दल वृंदावन, मूल निवासी ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर। तो मेरा अनुरोध सिर्फ ये है कि यथार्थ गीता और अपने, मेरा नाम राजनाथ सिंह है, मैं बक्सर का रहने वाला हूँ और यहाँ पर IMT फरीदाबाद में मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ और सामाजिक कार्यों के प्रति हमारी अभिरुचि होती है और आपके आश्रम में मेरा आना होता है, बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और आपकी यथार्थ गीता को पुस्तक के रूप में ना लेकर के हमने एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में, जहाँ धार्मिक पुस्तकें रखी जाती हैं वहाँ रखी जाती हैं और पढ़ी जाती हैं, और उसका श्रवण मैं मोबाइल के माध्यम से या दूसरे माध्यमों से करता हूँ। निश्चित तौर से जो भी विकार मन में थे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। मैं नहीं कह सकता कि सारे विकार खत्म हो गए हैं, आपका आशीर्वाद होगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन हम उसका श्रवण करें, अध्ययन करें या अन्य क्रियाओं को करें, उसके लिए स्वस्थ शरीर का होना अनिवार्य है। और स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ वायु का होना, स्वस्थ जल का होना, स्वस्थ अन्न का होना और अन्य पर्यावरणीय तत्वों का होना अनिवार्य है। आपकी यथार्थ गीता राजाओं के लिए, प्रजा के लिए, सबके लिए दिशा निर्देश देती है, उनका मार्गदर्शन करती है। तो आज के परिवेश में आम जनता के लिए, राजाओं के लिए, जो हमारे नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अन्य लोग हैं, वो पर्यावरणीय संतुलन के लिए क्या करना चाहिए, आपके क्या उपदेश हो सकते हैं, क्या आदेश हो सकते हैं, इसी संदर्भ में मैं आपका दिशा निर्देश चाहता हूँ। आपने दर्शन लोग पीछे पूरी जनता राजा है। वो चाहते ही सामने सत्यनंद जी बैठी। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में तो कोल, भीम, गौड़, आदिवासी वर्ष छीनने वाले बहुत निष्ठ लोग। ये रीवा जिला वगैरह बख्श तो शहडोल, पचपन प्रतिशत ब्राह्मण है। ये जीत का सूत्र है, सब के सब लड़ जाते हैं आपस में, हम जीते हैं, हम जीते हैं। ठाकुर लोगों का अस्तित्व खतरे में। ये लोग कभी पढ़ाई को इन्होंने बल नहीं दिया। सृष्टि के आरंभ से लेकर द्वापर तक परीक्षित तक तो पढ़ाई क्षत्रियों के क्षेत्र की वस्तु रही है।
द्रोणाचार्य के 5 शिष्यों ने द्रोणाचार्य के टक्कर के महाराजा धीरज और रस्सियों से बांध के चारों में गिरा दिया। और वही विश्वविद्यालय नालंदा आपके विहार में खाली 18 घुड़सवार पहुंचे। 4 दरवाजों के 4 दिग्गज महाआचार्य बैठे थे माला लेके। 40,000 मास्टर गुरुजन थे। 1.25 लाख छात्र थे। मात्र 18,000 घुड़सवार पहुंचे। घोड़े तो भीतर कहाँ तक जाएंगे। तलवार का किला लेके पहुंचे। सबको काट डाला, लाइब्रेरी में आग लगा दी। तब की विद्या और अब की विद्या में कितना अंतर था। क्या पढ़ाते थे लोग? खाली गणित, खगोल, भूगोल पढ़ाने का नाम पढ़ाई नहीं। अभिमन्यु प्रेस में उस जमाने की पढ़ाई पढ़ लिया, छक्का छुड़ा दिया। यही ऊपर वाली एक शिक्षा कम पढ़ेगा, इसलिए अंत में हारना पड़ा। लेकिन सब कुछ दिया था उसने। 16 साल का लड़का। इसलिए एक क्षत्रिय लोग पहले न्याय वही करते थे। युधिष्ठिर ने किया, धर्मराज ने किया, अंधे धृतराष्ट्र करते बना, चाहे नहीं करते बना, किया। तो फिर बाद में धर्म का न्याय स्मृति युग आया तो बोले छोटा भी न्याय राजा करेगा तो नर्क में गिरेगा। न्याय केवल ब्राह्मण की। चार ब्राह्मण नहा धो के नए वस्त्र पहन के गद्दी बैठे, जैसे जैसे कहे वैसे वैसे राजा न्याय करे, अपने मन से करे तो दोनों नर्क में जाए। और युद्ध क्षत्रिय ही लड़ेंगे। वैश्य विप्रवाद की सामरिक व्यवस्था देखी। वैश्य उद्योग, गोपालन, कृषि देखी। और शूद्र छूट मिल जाते हैं। ठकुर लड़का मेरे पास आया है, 5 लाख रुपया वहाँ खर्च करवाया, 5-10 लाख यहाँ खर्च करवाया। वहाँ जाके गुलछरे उड़ा उतरा, पोल खुली तो भाग के यहाँ आया छुटने के लिए। तो भैया हम यूँ कहते हैं पर्यावरण करोड़ों ने शीश दे दिया। इस हिंदू धर्म की सामाजिक व्यवस्था ने हिंदू धर्म के घर हिंदू कुछ पर्वत बना दिया। 100 में 7 क्षत्रिय होते हैं टाट के इतिहास के अनुसार। कुछ औरतें हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ वृद्ध हैं। 5-6 पे कब्जा कर लो और पूरे हिंदुओं को गेड़ की तरह हाथ ले जाओ। और इसका नाम है सनातन। उसी में से एक हिस्सा है ब्राह्मण का चरण छुओ और गाय की रक्षा करो। आज गाय मारी मारी फिर रही है। तामसिक गुण के कार्यकाल में मृत्यु को प्राप्त पुरुष पशु इत्यादि अधम योनि पाता है। खुद अधम योनि भोगे और हमें परम धाम ज्योतिर्मय पद प्रदान कर दे। किसी ने विचार ही नहीं किया, इसलिए अनपढ़ जो थे सब शस्त्र, अर्जुन का मत शस्त्र विहीन को मार डाले। मरना श्रेष्ठ कर युद्ध नहीं करो। शस्त्र विहीन माने मुर्दा।
आपको किसी शत्रु ने शस्त्रविहीन नहीं किया, आपके धर्म गुरुओं ने आपको शस्त्रविहीन कर दिया। भारत के पास शस्त्र है ही नहीं। अमेरिका में, पाकिस्तान में सब जगह खिलौने कितने मिल रहे हैं। आपके यहाँ किसी गांव का गांव शस्त्र नहीं है। आज हमला हो जाए, कल भारत साफ है। आधा भारत मर जाए ना तो खाना भी ठीक मिलेगा, पानी भी मिल जाएगा, और जो हवा के कारण ही मनुष्य लकड़ी जलाने के लिए ले, उसका उपयोग खाने के लिए करे उचित, लेकिन बेच बेच के पैसा कमा रहा है। पहाड़ भी बेच के पैसा कमा रहा है। भारत जब से आजादी आई, नदियों में हिमालय की पूरी पहाड़ कट कट के रेतता आके नदियों में फट गया। बालू उठाने नहीं दे रहे आजकल। इसका मतलब जानते हो, जिस गड्ढे से नदी बह रही है उस गड्ढे में बालू पड़ गई तो चारों तरफ नाला बन गई, गंगा जी और जमुना जी। कुछ नहीं, जाके फोटो खींच के देखो ना, गंगा जमुना बचेगी नहीं। कुछ दिन में ये गंगा जमुना बहने लगेगी आपके खेतों से, हरियाणा छोड़ के मध्य प्रदेश, पता नहीं कौन प्रदेश में चली जाएगी। तो वहां पर बहने की जगह थी, वहां तो बालू का टीले बन गई। अब ये बालू गवर्नमेंट को हटाना चाहिए, तो पब्लिक खुद ही घर बनाने की टेक्निक मिल गई बालू से, खुद हटा रही है। तो सारे देखे तो उनको धन दिखाई, पूरा टैक्स लगा दिया। यूपी में 20, 30, 40 हजार रुपए का एक ट्रक बालू मिलती है। बालू उनके दरवाजे पर रखी, नहीं ले सकते। हम जहाँ रहते हैं वहां पर बिहार से लाते हैं, आपके यहाँ से। ये अंधी गवर्नमेंट, तो आपकी जिंदगी में तो पर्यावरण तो बहुत दूर न हुई। गीता पर्यावरण दूर कर देगी। मनुष्य में जो बेमनुष्यता फैली है, लाखों लाखों जातियों में एक दूसरे जो पीट करके बैठा है, धर्म की दान के रूप में एक थाली में खाने वाले और एक साथ जीने वाले। गीता के अनुसार अभ्यास आप करोगे 4-6 महीने में, तो आप पाओगे कि आपके आगे पीछे कोई चल रहा है रक्षक के रूप में। फिर जहां भी करोगे भगवान के संरक्षण में साधना चली, तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणों गवि हस्तिनी सुनिचिरो से पाते चाह पंडिता समदर्शना। विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चंडाल में जो सिर लटका के घूम रहा है उसमें, कुत्ता में, हाथी में, गाय में, जो उस पंडित थे ज्ञाता है, प्रत्यक्ष दर्शी है। दर्शन के साथ उसने जानकारी अर्जित की है, किताब पढ़ के नहीं। किताब पढ़ के तो अंधे अंधा थे लिया तो खूब पढ़। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प बनीता ज्ञाना अग्नि दग्ध कर्माणु तमाहु प्रणीतम विदा। संपूर्णता से आरंभ किया हुआ कर्म, गीतों के नियत कर्म, कर्म आराधना चिंतन, उत्कर्ष उत्थान होते होते इतना उन्नत हो गया, काम माने कामना इच्छाएं, काम और साथी जिसको जानना चाहता था उसकी जानकारी हो जाती परमात्मा की। ज्ञान आगे जिसको जाना था, प्रत्यक्ष जानकारी के साथ जो जानकारी अनुभूति मिलती है उसका नाम है ज्ञान। देखा ही नहीं ज्ञान किस बात, उस ज्ञान आदमी में कर्म सदा के लिए जल जाते हैं। वे जो संस्कार रूप में पीछा कर बैठे, और वे जो नियत कर्म हितु कर्म
करना अनिवार्य थे, वो भी ग्रंथ कर्मानु संपूर्ण ब्राह्मण और चंद्राल में गाय में समान दृष्टि वाले होते हैं। बस पर्यावरण शुद्ध हो जाए। अभी तो आपके अभी काशी में मोदी जी के स्वागत में कचरा डाले हैं, उन्होंने सेवा दोबारा नहीं जीते पाए, तो पर्यावरण शुद्ध नहीं। कहीं पिछला नेता मात खाए तब ने हम बैठे। एक वो बात जाने के चाहिए कि यमुना जी के जहाँ तहाँ बांध दे हुए बैठे, बांध लगा करके, और जो उनका प्राकृतिक मार्ग बैठे, जो प्राकृतिक मार्ग बैठे ओकरा से बहाव काफी कम यानी ना के बराबर पानी छोड़ा जा सके, तो एक का देखो पाकिस्तान में पड़ जाता यमुना जी तो आबे जमजम कहलाता ही, और ईसाइयों के हिस्से में पड़ जाता ना तो ईसा मसीह जहाँ हाथ धोते वो नदी का नाम पड़ जाता है। और जब ये मुसलमानों का बोलबाला हो गया था एक बार भारत में ना, तो प्रयागराज, पवित्र प्रयागराज का नाम क्या था? अल्लाहाबाद, इलाहाबाद। और अयोध्या का नाम क्या रखा था? फैजाबाद। और मथुरा का नाम पता नहीं क्या रख दिए थे, मोहम्मदाबाद का नाम। 100 साल तक काशी का नाम बदल के रखे रहे। नदी तो स्थिर पड़ी वस्तु है। पूर्वजों की सोच कितनी आगे थी। अपने पूर्वजों के महापुरुषों का नाम आकाश में रख दिया। आदि महापुरुष ने ध्रुव, एक स्टार को नाम दे दिया ध्रुव तारा। बृहस्पति करो और किसी ग्रह पर विश्व है उसके लिए उतनी जगह खाली है रखी, इनको एडमिशन करने के लिए पर्यावरण दूर हो जाएगा। और दुनिया में इधर बांध खोलो, इधर छोड़ो, उधर खोलो, उधर छोड़ो। यदि हिंदू अपनी पहचान पा जाएगा तो पर्यावरण दूर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। आप जिसको कहोगे यहाँ बांध खोलो तो वो बोलेंगे इधर बंद करो। आप कहोगे इधर आग लगाओ तो वो कहेंगे इधर नहीं, इधर आग मत लगाओ तो वो कहेंगे इधर लगाओ। यही हो रहा है ना, तो फिर कैसे करोगे दूर? आप कहोगे गाय माता, वो बोले कैसे करोगे पर्यावरण दूर? पर्यावरण दूर मानसिकता का है, वो मनोवृत्ति एक हो जाएगी, पर्यावरण दूर हो जाएगा। आप गीता अनिवार्य कर दो, पर्यावरण दूर। फिर आबादी कितनी भी बढ़ जाए, स्वच्छ जल मिलेगा, स्वस्थ वायुमंडल मिलेगा, स्वस्थ मानसिकता मिलेगी, तो सब मिल जाएगा। एक रोटी होगी तो बांट के खाओगे, हो गया पूरा।